तरह जो है ये बिहेव कर रहे हैं ताकि जनता का जो मूल अधिकार मिला हुआ है हमारा प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्वक, उसका भी हनन कर रहे हैं। ये वोट चोर है, गुंडे हैं, ये शांति मार्च के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। इनको अब जनता जनार्दन के सामने ले जाएंगे, इनका जो है मुंह काला करेंगे, इनका भंडा फोड़ेंगे, ये कहीं मुंह दिखाने लग नहीं बचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ। फीसद चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे आने के बाद से सियासत गर्मा चुकी है और सियासत इस तरीके से गर्मा गई कि दिल्ली की सड़कें भर चुकी है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बड़े लीडर, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री भी अब दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकतंत्र और जनतंत्र की हत्या है, बीजेपी ने चोरी के जरिए वोट चोरी किया। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हालांकि पूरा मामला कानूनी तौर पर भी लड़ा जा रहा है, लेकिन जनता की अदालत में रखने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, जनता के बीच है। जान लेते हैं। हालांकि कुछ ही दूरी पर बीजेपी का कार्यालय भी है, वहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आज केजरीवाल को ईडी का समन था, पेशी होनी थी, लेकिन उन्होंने 5वीं बार भी इनकार कर दिया। मेरे साथ तमाम वकील जुड़ चुके हैं, उनसे जानूंगी कि कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा सकती है। जो वीडियो सामने आई है वो किस तरीके से उनको गिना जा सकता है, क्या कुछ वकील कहते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है आप? संजीव नसीर, मैं लीगल सेल का अध्यक्ष हूँ। आप लोग सब एक ही साथ आए हैं? हाँ, साथ में सब। इस प्रदर्शन में क्यों आए हैं? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने पे लगी हुई है, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सारी दुनिया ने देखा, आपने देखा कि एक तरफा मैंडेट होने के बावजूद हमारे मेयर को वहाँ गलत तरीके से हराया गया। ऐसे लोकतंत्र की हत्या ये पूरे देश में करना चाहते हैं, उसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, जिसमें हमारे संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं, भगवंत मान जी रहने वाले हैं और पार्टी के सभी नेताएं। और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इस बात से जाहिर होती है, आज जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा के हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, उसको ये छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आगे कानूनी चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाटर कैनन होता है वो भी तैयार खड़ा है। क्या कहेंगे? ये घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पे घबरा गई है कि उसके विरोध में कोई भी आवाज उठेगी उसको इसी तरीके से दमन करना चाहते हैं ये। लेकिन हम आंदोलनकारी हैं, हमने आंदोलन से निकली हुई हमारी पार्टी है। इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में ईमानदारी से राजनीति करने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। कानूनी मामला चल रहा है, हमने सुना है कि पूरा मामला अदालत तक पहुंच दिया, बावजूद इसकी सड़कों पर क्यों? देखिए, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा अधिकार है उस पर प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। जहां तक लीगल लड़ाई है, कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, कोर्ट हर हालत में, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन ये राजनीतिक वजह से ये लोग कर रहे हैं, तो इस राजनीतिक कारणों से हम राजनीतिक जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। पास आ रही, क्या नाम है मैम आपका? सीमा सिंह। सीमा जी, क्या कहेंगी चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद जो सियासी बवाल मच चुका है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, कौन सच्चा कौन झूठा, कैसे फैसला हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर। नहीं, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन बीजेपी वाले ही तो सारा धांधली किए हैं, करने वाले भी तो वही है ना। जब हम जीत चुके हैं, सारा मैंडेट हमारे साथ है, उसके बाद भी वोटों में जो है, काउंटिंग में, वोटों में, फॉर्म भरने में, सब चीज़ों में गुंडागर्दी कौन कर रहा है? जीतेंगे हम, जीतेंगे, क्योंकि जो हमेशा सच जीतती है और जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, तो जिसके साथ जनता होती है वही जीतता है। चाहे ये कितने भी हमें हराने की कोशिश करें, लेकिन हम हारने वाले नहीं है। हम जीत हमारी, एट लास्ट हमारी ही जीत होगी। मेयर बीजेपी का बन चुका, कोई बात नहीं, बन चुका है तो हट भी सकता है, ऐसा क्या है? क्यों घबरा रही है बीजेपी? दोबारा करा ले, दोबारा सारी चीजें जो भी हम कह रहे हैं दोबारा करा ले। लेकिन बीजेपी एक्चुअली क्या है कि सारी चीज बीजेपी अपने कंट्रोल में करके रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, कितना भी बादल आ जाए सूरज तो उगता है ना। इसलिए जीत हमेशा सच्चाई की होगी और सच की होगी, और सच जीतेगी और हम जीतेंगे। इसलिए हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बाहर रोडों पे खड़े हैं। सर, कानून क्या कहता है? जिस तरीके की वीडियो सामने आई है, जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी आप लोग लगा रहे हैं, क्या ये चुनाव जीता हुआ रद्द हो जाएगा, दोबारा से चुनाव होंगे, क्या कहता है कानून? देखिए, कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड सम्मन कर लिया है। कोर्ट में जब वो रिकॉर्ड आएगा, कोर्ट देखेगी, क्योंकि वो हेराफेरी बिल्कुल प्रेमविषयी नजर आ रही है कैमरे के सामने, तो स्वाभाविक तौर पर ये चुनाव तो निरस्त होगा, चुनाव दोबारा ही होगा, ये बात तो तय है।
कानून में ये व्यवस्था संभव है कि दोबारा हो जाए? 100% होगा, 100%। और हम जीतेंगे क्योंकि लोकतंत्र में हमारा मैंडेट था। उसके बाद उन्होंने बेईमानी करी, उसके बाद उन्होंने चोरी करी है। संख्याबल आप लोगों का ज्यादा, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जीत जाती है, कैसे हो सकता है? ये उन्होंने सरासर दिखते हुए वीडियो में क्लियर कट दिख रहा है, फिर भी हमारी वोट को कैंसिल किया जा रहा है। कैमरे के साथ सबको क्लियर कट दिख रहा है। कैमरे के सामने आपने देखा होगा, जो पीठासीन अधिकारी है वो भारतीय जनता पार्टी का पहले कार्यकर्ता रहा है। उसने उन बैलेट पे सिग्नेचर करने के नाम पे हमारे 8 बार उसने टिक किया है, और किसी बैलेट पे भी 2 जगह टिक हो जाए तो उसको वो निरस्त कर सकता है। क्या बीजेपी ने पीठासीन का इस्तेमाल किया है? पीठासीन का इस्तेमाल किया है और क्राइम किया है। इसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी बनेगा, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलेगी उसके खिलाफ, और ये चुनाव भी निरस्त होगा। सर, तमाम जो वीडियो सामने आई है, कानूनी लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हैं, क्या उन्हें सबूतों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। एज पर लॉ भी अगर देखा जाए तो डिजिटल एविडेंस भी है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, और हर तरह का एविडेंस उनके खिलाफ जा रहा है। और डेफिनेटली ये इलेक्शन रद्द होगी, ये अपॉइंटमेंट भी रद्द होगी, और साथ में आगे जो लीगल एक्शन होगा एज पर लीगल नॉर्म्स वो जरूर लिया जाएगा। कानून क्या कहता है सर? इस तरीके के मामले सामने आते हैं, वोटों की चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, कानून किस तरीके से काम करे? कानून हम आगे प्रोसीड करेंगे इसको एज पर लीगल, जो भी हमारी रेमेडीज होंगी वो अभी हमारी टीम तैयार कर रही है। डेफिनेटली वी विल गो फॉर बेस्ट रेमेडी हमारे लिए, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी बेस्ट रेमेडी होगी हमारी पार्टी की तरफ से और लीगल सेल की तरफ से, और हमारे संजीव नसियार जी हैं, ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग, और डेफिनेटली वी विल प्रोसीड। क्या जो नतीजे सामने आए हैं उसको होल्ड पर रखा जाएगा? क्या वापस से री-इलेक्शन? क्या बिल्कुल इसको होल्ड में रखा जाएगा और इसको कैंसिल भी किया जाएगा। कानून इस चीज को मंजूरी बिल्कुल देगा। हम कोर्ट के थ्रू लड़ाई लड़ेंगे इसकी। सर देखिए, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि संख्या बल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास ज्यादा था, लेकिन बीजेपी जीत जाती है, तो क्या जो 8 वोट थे उनको जानबूझकर अवैध घोषित किया गया? मैडम, आज देश के सामने इनका भांडा फूट चुका है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। पूरा देश ने देख रहा है कि किस तरह से वोट को अनवैलिड करने के लिए टिक मार कर रहा है। चुनाव पे भारत के लोकतंत्र में लोगों का भरोसा होता है, ईमानदारी से कैसे वोट डाला जाता है, इसलिए गुप्त मतदान का व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान के अंदर। गुप्त मतदान होने के बाद भी सभी पार्टियों के एजेंट होते हैं जो काउंटिंग के समय वहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ एजेंट को नहीं रखा गया। आज अगर इनका वीडियो क्लिप नहीं आता, भांडा नहीं फूटता, तो देश नहीं जान पाता कि ये किस तरह से एक तरफ गुंडागर्दी करते हैं, दूसरे तरफ वोट की चोरी भी करते हैं। अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। ये हर बार ऐसे ही कर रहे हैं। पीछे भी कई इलेक्शन में अपोजिशन के पास में ज़्यादा वोट आने के बाद भी ये जीत जाते हैं, कहीं 100 वोट से, कहीं 50 वोट से। ये हर जगह ऐसे ही चोरी करते हैं वोट की, और सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग किया जाता है आप देख सकते हैं। चारों तरफ से फोर्स लगी पड़ी है, हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है ताकि हम इनके खिलाफ शांतिपूर्वक एजिटेशन ना कर सके। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये प्रो जो है इमरजेंसी लगाने की कोशिश किए हैं, ये इमरजेंसी की तरह जो है ये बिहेव कर रहे हैं ताकि जनता का जो मूल अधिकार मिला हुआ है हमारा प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्वक, उसका भी हनन कर रहे हैं। ये वोट चोर है, गुंडे हैं, ये शांति मार्च के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। इनको अब जनता जनार्दन के सामने ले जाएंगे, इनका जो है मुंह काला करेंगे, इनका भंडा फोड़ेंगे, ये कहीं मुंह दिखाने लग नहीं बचेंगे। सर, ये सिर्फ मेयर का चुनाव था, लेकिन आगे बेहद करीब है लोकसभा का चुनाव। कैसे वोटों की चोरी जो होती है, जैसा आरोप आप लोग लगा रहे हैं, कैसे वोट को सेफ रख पाएंगे आप? देखिए, अब ये जनता की लड़ाई बनने जा रही है। देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। देश के प्रधानमंत्री अहंकारी बने हुए हैं, अपने विरोध की सारी आवाजों को दबाना चाहते हैं। इन हालात में देश की जनता 2024 में इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। 400 प्लस का नारा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। 400 प्लस का नारा जो बीजेपी दे रही है, वो कैसे? अगर 400 का नारा दे दिया उन्होंने और उनको इस पे विश्वास होता, तो क्यों तो बिहार की सरकार
बदलते, क्यों झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते? ये कुल मिला के झूठा नारा है, ये घबराहट है, ये जुमलों की सरकार है। कल हम आपने देखा बजट किस तरीके से आया, देश के किसान मर रहे हैं, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के अंदर लोन बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। आज एक बच्चा जब जन्म लेता है उस देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा का उसके सर पे कर्ज होता है। ये देश के हालत बन गए हैं। तो देश की जनता इनको अब बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। इन्होंने ये नारा इसलिए दिया है कि मीडिया के माध्यम से 400 करके हो सकता है 100 सीटें आ जाए। आपकी राय इस पर भी लूंगी कि जल्दबाजी के साथ बीजेपी के मेयर को कुर्सी पर बैठाया गया, वो वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, उस पर क्या आपकी राय? नहीं, ये घबराहट थी। अगर सच में चुनाव जीता होता तो आराम से सीट पे आते। वो सब चीजें ऐसी लगी जैसे चोरी कर रहे हैं। आपने देखा वीडियो के अंदर जिस तरीके से किया और जिस तरीके भाग के बिठाया, ये सब चोरी देश की जनता के सामने आ चुकी है। तमाम वकील मेरे साथ जुड़े हुए, तो मैं जान रही थी कि आखिर मेयर चुनाव को लेकर जो बवाल मचा है उसमें कानून किस तरीके से काम करेगा, और अब जब आम आदमी पार्टी सड़कों पर है तो आगे की राजनीति कितनी प्रभावित होने वाली है, क्या दोबारा से चुनाव भी हो सकता है चंडीगढ़ मेयर का? तमाम चीजों पर चर्चा कर रही थी।